स्वागत है आप लोगों का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धा's टीचिंग चैनल। हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। समन्त चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सदमं मुनिराजस शृण्वन्तु सद्गमुखदं धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। सब पाप सकरणं कुशलस्य उपसम्पदा सचित्त परियोदापनं एतं बुद्धानुशासनं। पुत्रमत्ते धनमत्ते इति बालो विहन्यते अत्ता हि आत्मनो नास्ति कुतो पुत्रः कुतो धनं। पुण्यं च पुरुषो कैराते तं पुनः पुनः तम्मिच्छन्दं कैराथ सुखो पुण्यसोचयो। मना साधु साधु साधु। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आज के 24वां अखिल भारतीय बौद्ध धर्म परिषद के सम्माननीय अध्यक्ष पूजनीय भिक्षु धर्म सेवक महाथेरो बंटे जी, आज के अभी के संघ में ज्येष्ठ पूजनीय प्राध्यापक डॉक्टर खेमधम्म महाथेरो बंटे जी, पूजनीय भिक्षु धम्मदीप महाथेरो बंटे जी, पूजनीय भिक्षु अनिरुद्ध थेरो, पूजनीय भिक्षु धम्मशील थेरो, पूजनीय भिक्षु संघप्रिय और सामने संघरत्न प्रमुख, श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के समय में बुद्ध ने धम्म का प्रचार प्रसार का केंद्र बिंदु श्रावस्ती नगर को बनाया। श्रावस्ती नगर में अनाथ पिंडिक महाजन ने दान दिया हुआ जैतवन बुद्ध विहार था। विशाखा माँ उपासिका ने दान दिया हुआ
पूर्वाराम बिहार था। और ये श्रावस्ती कौशल देश के राजधानी और कौशल देश के राजा प्रसेनजित भी स्वयं तथागत बुद्ध के उपासक। कौशल देश के राजा प्रसेनजित के जो 3 महारानी थी, उनमें से नई एक महारानी, एक उपासक बुद्ध के उपदेश सुने। उपदेश सुनने के बाद उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ, श्रद्धा उत्पन्न हुआ, भिक्षु बनने का मन हुआ। भिक्षु बनने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो भिक्षु बनने का मन होना चाहिए, उसके बाद उसके अभिभावक का अनुमति चाहिए, चाहे उसके माता पिता हो या जो पेरेंट्स अभिभावक, उसका अनुमति चाहिए। अभी वो उपासक का शादी हो चुका था, विवाह हो चुका था, तो उसके पत्नी का अनुमति चाहिए, तो पत्नी के पास जाकर अनुमति लिया। अभी पत्नी भी कितने देर ना बोलेंगे, अगर उसका इतना ही इच्छा है तो क्या करे, कैसे रोके, तो अनुमति दे दिया, भिक्षु बन के गए। और जब राजा को पता चला कि उसके पति छोड़ के गए और बहुत ही खूबसूरत, तो उसको दरबार में बुला के उसको भी महारानी बना के रखी। एक बार कौशल देश के राजा को बहुत ही खूबसूरत, खूब सुगंधमय एक कमल के फूल मिला। तो जैसे ही मिला, तीनों महारानियों को बराबर देने के लिए बोले। और जो नई महारानी है ना, उसने कमल के फूल लेते ही इतना प्रसन्न हुआ, इतनी खुशी हुई कि वो एकदम प्रसन्न भाव से हंसने लगे। मगर थोड़ी देर बाद देखते ही देखते वो रोने लगी। तो जिसने कमल के फूल महारानी को देने के लिए आए, तो उसने तो देखा, तो वो ये बात राजा को बताया कि महारानी ने कमल के फूल प्राप्त करके शुरू में तो बहुत ही प्रसन्न होके हंसने लगी, बाद में रोने लगी। तो ये बात सुन के, अच्छा ये क्या बात हुआ, एक बार हंसे एक बार रोए, क्या बात है, पता होना चाहिए करके महारानी को बुलवाया और पूछा कि महारानी ऐसे कमल के फूल दिया तो एक बार हंसे एक बार रोए, क्या सत्य है? हाँ सत्य है। क्यों हंसे, क्यों रोए? तो महारानी कहती है, महाराज दूसरे महारानी की तरह मुझे भी बराबर कमल के फूल दिए, और वो कमल के फूल इतने सुगंधमय था कि वो लेके मैं बहुत ही खुशी हुआ, प्रसन्न हुआ, तो मैं हंसी। मगर वो कमल के फूल के बास लेते 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 मुझे पहले के पति की याद आ गई, क्योंकि उनके मुंह से भी ऐसे ही कमल के फूल की तरह बास आता था। तो ये सुन के राजा बोलने लगा, ऐसा भी हो सकता है क्या? एक इंसान के मुंह से कमल के फूल की तरह बासना, ये भी संभव होगा क्या? हाँ, मुंह से तो कितना दुर्गंध बास आता है ना? कमल के फूल की तरह बासनादार नहीं, ये संभव ही नहीं। तो महारानी कहती है, सत्य है, हाँ वो मेरे पहले के पति के मुंह से ऐसे ही बास आता था। तो अभी क्या करे, कैसे पता चले? चलो परीक्षण करता हूँ। अब परीक्षण कैसे करे? तो राजा ने क्या किया, भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को भोजन बुलाया और वो नवक भिक्षु को भी बुलाया, और भोजन के बाद भुक्तानुमोदन करके एक प्रवचन देते हैं, और जो जिसका पात्र लिया वो प्रवचन के लिए रुकते हैं, बाकी सब लोग जाते हैं। तो उस समय राजा ने जानबूझ के ही वही नवक भिक्षु का पात्र लेने के लिए बोला, तो वही रुका, सारे लोग। अभी वो नवक भिक्षु का, वो जो नए भिक्षु है ना, उनका प्रवचन होना है और परीक्षण भी करना है, मुंह से बास आता है कि नहीं। तो इतने बड़े हॉल में इतने सारे लोग बैठे, वहां वासनादार कुछ भी नहीं रखा, न फूल न अगरबत्ती, कुछ भी नहीं रखा।
प्रवचन के लिए यहाँ वहां बिठाया, सारे लोग सामने बैठा। और चमत्कार देखो, जैसे ही वो भंत जी ने प्रवचन के लिए मुंह खोला कि मानो ऐसे सुगंध फैल गया कि चारों ओर ऐसा लगा कि वहां कितने कितने कमल के फूल रखे हो, पूरा वासनादार हो गया, सुगंधमय हो गया। तो ये देखने के बाद राजा को भी मानना ही पड़ा कि हाँ, कि इंसान के मुंह से भी कमल के फूल की तरह वासना आता है। पर कैसे? फिर भी विश्वास करने का मन नहीं हो रहा था। तो राजा प्रसेनजित तथागत बुद्ध के पास जाके पूछते हैं कि भगवान, एक इंसान के मुंह से भी कमल के फूल की तरह बास आना, क्या ये संभव है? तो राजा की ये प्रश्न सुन के तथागत बुद्ध कहते हैं, महाराज आपने देखा कि नहीं? हाँ, मैंने देखा, इसलिए पूछ रहा हूं। तो आपने जब देख ही लिया तो संभव तो है ही, मगर कैसे? तथागत बुद्ध कहते हैं, जो इंसान जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलता, निंदा चर्चा नहीं करता, चुगली नहीं करता, किसी को गाली गलौज नहीं देता, ये वाणी से कोई पाप नहीं करता, ऐसे व्यक्ति के मुंह से कभी दुर्गंध नहीं बहता, सुगंध बहता है। और विशेष रूप से वो भिक्षु के मुंह से सुगंध आने का मतलब ये भी है कि एक समय में जब उन्होंने ऐसे ही धम्म देशना सुना था, दिल से साधु 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 करके साधुकार दिया था। मुंह से झूठ तो बोलता ही नहीं, मुंह से पाप तो करता ही नहीं, और दिल से साधुकार दे के आए थे। तो यही पुण्य के अनुभाव से उनके मुंह से कमल के फूल की तरह वासना आता है। समझ में आया क्या? हमारे मुंह से दुर्गंध निकले ये चाहते हो या सुगंध निकले ये चाहते हो? मुंह से दुर्गंध निकला तो कोई हमारे पास भी कोई आएगा क्या? आ भी गया तो करके वो दूर हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के मुंह से दुर्गंध आता है, किसी का सीधा सीधा आता है, किसी का थोड़ा हा करने के बाद वो निकलता है ना, क्योंकि मल मूत्रों से भरा हुआ ये शरीर है। शरीर के हर छेद से केवल और केवल दुर्गंध ही बहता है। मगर महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, अगर हमारे मुंह से भी सुगंध निकलना है, बास निकलना है, दुर्गंध नहीं निकलना है, तो मुंह से पाप नहीं करना, मुंह से अकुशल नहीं करना, कम से कम झूठ नहीं बोलना। क्या नहीं बोलना? झूठ नहीं बोलना। निंदा चर्चा नहीं करना। क्या नहीं करना? निंदा चर्चा। हम दो चार लोग बैठ के जब बातें करने बैठेंगे ना, कितना भी लोगों के अच्छा ही बात करते रहो, पर कब कहाँ निंदा चर्चा शुरू हो गया पता ही नहीं चलता। हाँ, तो ऐसे निंदा चर्चा नहीं करना। फिर ज्यादा चुगली करके नहीं बैठना। तुम्हें उसने ऐसा बोला, तुम्हें उसने वैसा बोला करके अनेक चुगली करते हैं ना। ये चुगली की वजह से वहां कितना लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कितने मिले हुए लोग दुश्मन की तरह व्यवहार करने लगते हैं। ऐसे चुगली करके नहीं बैठना। गुस्सा आया करके किसी को कैसे भी गाली गलौज देके नहीं बैठना। कदा अपशब्द प्रयोग नहीं करना। तो इस तरह वाणी से झूठ भी नहीं बोलना और हमेशा साधुकार भी देते जाना चाहिए। समझ में आया क्या?
तो इसलिए ये बौद्ध जगत में देखना आप लोग, हर कार्यक्रम के प्रारंभ में साधुकार देते हैं। पंचशील प्रार्थना से पहले भी साधु 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 करके शुरुआत करते, और जब समापन होता है तब भी साधुकार से समापन करते। धम्म देशना सुनने से पहले भी साधुकार, सुनने के बाद भी साधुकार, दान देने से पहले भी साधुकार, देने के बाद भी साधुकार, हमेशा साधुकार देना चाहिए, देते हैं। तो हमें भी साधुकार देना चाहिए ना। तो कैसे साधुकार देते हैं? साधुकार देते समय दिल से निकलना चाहिए। हाँ, कोई कोई धीरे धीरे साधु 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 करते, कोई कोई चिल्ला के साधु साधु करके चिल्लाते, ऐसा नहीं, दिल से जितना आवाज निकले उतना। और साधुकार देते समय भी ऐसे हाथ जोड़ के रेस्पेक्टफुल्ली, सम्मानजनक रूप से हाथ जोड़ के, हाँ, एकदम शर्म से ऐसे करके, हाँ, नीचे हाथ करके साधुकार नहीं, ऐसा हाथ जोड़ के साधु साधु साधु, ऐसे साधुकार देना चाहिए कि सामने वाले कोई भी पुण्य कार्य कर रहे हो, हम भी वो पुण्य कार्य में साथ है। कोई भी धम्म कार्य हो रहा हो, हम भी आपके पीछे है। आप जो कर रहे बहुत अच्छा है, हम भी साथ में है। बौद्ध जगत में कोई भी सकारात्मक चीज अच्छा है, भला है, उत्तम है, हाँ, जितने भी चीज है उसके लिए साधु 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 देते हैं, ये साधुकार देते हैं। तो सबसे पहला, मुंह से पाप नहीं करना। मुंह से पाप न करते हुए ये साधुकार दिल से अच्छे से देना चाहिए। आज विशेषतः बौद्ध धम्म परिषद बहुत सारे पूजने भिक्षु संघ के धम्म देशना देते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध भी कहते हैं, कालेन धम्म सवनं ये तंग मंगलम उत्तमं, समय समय पर धम्म देशना सुनना मंगल है। कालेन धम्म साकच्छा ये तंग मंगलम उत्तमं, समय समय पर धम्म की चर्चा करना मंगल है। और ये जो मंगल है, जितने भी पाप है उसको काटने वाला, ये जो मंगल है, जितने भी सुगति है वहाँ पहुंचाने वाला, ये जो मंगल है अभी भी, बीच में भी, अंत तक भी सुख शांति देने वाला ऐसा मंगल है। केवल थोड़ी देर कान से सुन के अरे वाह कितना अच्छा लगा, हाँ, ऐसे क्षणिक मंगल नहीं है। ये धम्म देशना अगर आप लोगों ने अच्छे से सुना, अच्छे से समझा और अच्छे से व्यवहार में पालन किया, तो आज से, अभी से आप लोगों का कल्याण होना शुरू होगा, मंगल होना शुरू होगा। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के समय में अनाथपिंडिक महाजन देखो, केवल एक बार तथागत बुद्ध के उपदेश सुनने को मिला था और वहीं पे ज्ञान प्राप्त होके अपने शहर में भी तथागत बुद्ध को लेके जाना है, धम्म को लेके जाना है। तथागत बुद्ध की अनुमति लेके अपने नगर श्रावस्ती में सोने की असर भी बिछा के, सोने की सिक्का बिछा के, जमीन खरीद के, वहां बिहार बना के, भव्य समारोह करके, उन समय में 54 करोड़ 54 करोड़ दान खर्चा करके जेतवन बिहार दान दिया था। ये अनाथपिंडिक महाजन, एक बार ही धम्म देशना सुनने को मिला। विशाखा उपासिका तो ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, छोटे छोटे ऐसे उम्र के 7 साल के उम्र में तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के श्रोतापति फल प्राप्त किया था। बाद में बड़े होने के बाद अबौद्ध कुल में शादी हुआ तो भी पूरे परिवार को बौद्ध धर्म में दीक्षित कर दिया। उसके ससुर ने तो विशाखा को एक माँ की तरह दर्जा दिया। जिस तरह मेरे माँ ने ये धरती में मुझे जन्म दिया, मगर तुमने मुझे ज्ञान में जन्म दिया, आज से तुम मेरे माता हो करके उसके ससुर ने कबूल किया।
और वो विशाखा ने, जब उसकी शादी हुआ था ना, उसके पिता ने, धनंजय सेठ ने एक गहना बना के दान दिया था। अभी शादी के समय में बेटियों को देते हैं ना, वो गहना उन समय में ही 9 करोड़ का, इतना महंगा, पूरा हीरा मोतियों से जरा हुआ वो गहना दान दिया था। महालता प्रसादन करके वो गहना दिया था। तो महालता प्रसादन एक समय विशाखा ने भगवान बुद्ध को ही त्याग कर दिया, दान दे दिया, और वही पैसे से जमीन खरीद के, जमीन में विहार बना के, भव्य दिव्य समारोह करके, उन समय में 27 करोड़ दान खर्चा करके पूर्वाराम विहार दान दिया, ये विशाखा ने। इसलिए धम्म देशना सुनते रहना चाहिए। कब, कहाँ, कैसे हमारे मन में वैराग्य उत्पन्न होगा ये हमें पता नहीं। एक बार वैराग्य उत्पन्न हो गया, विराग से तो धम्मानंद, सभी धम्म में वैराग्य धम्म श्रेष्ठ है। एक बार मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया तो अरे ये जीवन तो दुख ही दुख से भरपड़ा है, तो ऐसे दुखमय जीवन में अब मैं कहाँ ये घर गृहस्थ में ये वो करके बैठूं, अभी मैं दुख मुक्ति के मार्ग पे चलता हूँ करके सीधा सीधा दुख मुक्ति के मार्ग पे ही जाता है। इसलिए वैराग्य श्रेष्ठ है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के मन में भी एक बूढ़े को देख के वैराग्य उत्पन्न हुआ, ऐसा कहते हैं। और बहुत सारे लोगों का अरे बूढ़े तो देखते ही रहते हैं, इसमें वैराग्य क्या है। पर कभी कभी ऐसे जरा जीर्ण बूढ़े इंसान को देखते, वो देखते अरे ऐसा भी होता है क्या, हमें भी ऐसे बूढ़ा होना है, इस तरह से पूरा वैराग्य उत्पन्न होता है। यह हमारे खेमदम्मो बनते जी थोड़ी दिन पहले बार बार बोल रहे थे, महाराष्ट्र प्रदेश, ये महाराष्ट्र में रहने वाले और पूरे अखिल भारतीय भिक्षु संघ के अध्यक्ष पूजनीय भिक्षु अंगुलीमाल महाथेरो बनते जी, इतने बूढ़े हो गया, 91 वर्ष हो गया, इतने बूढ़े कि अभी पूरा हार्ड और ये चमड़े, मतलब इतना, वो देख के बंदे जी कहते अरे बाबा ऐसे भी बुरा होता है, मेरा तो मन ही गिर गया। तो ऐसे वैराग्य उत्पन्न होता है। जब ऐसे वैराग्य उत्पन्न होता है तब वह इंसान सीधा सीधा धम्म के मार्ग पे आगे बढ़ सकते हैं, सीधा सीधा दुख मुक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ सकते हैं। तो उसके लिए हमें ऐसे धम्म देशना सुनते रहना चाहिए, सुनते जाना चाहिए। जितना धम्म की बातें सुनेंगे उतना हमारा कल्याण होगा। अभी शुरू में एक बात कहा कि वाणी से अकुशल पाप नहीं करना, वाणी से झूठ नहीं बोलना। पर ना जितना भी हम कहे कि वाणी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, निंदा चर्चा नहीं करना चाहिए, गाली गलौज नहीं देना चाहिए, चुगली नहीं करना चाहिए, कितना भी कहे तो भी हम इससे दूर रहना आसान भी नहीं है। अभी आप लोग बताइए, झूठ बोलना चाहिए कि नहीं? कौन बोलेगा झूठ बोलना चाहिए करके? सब लोग बोलते हैं झूठ बोलना नहीं चाहिए, है ना? सब लोग बोल रहे हैं ना। तो झूठ बोलने वाला हमें पसंद है कि नहीं? नहीं, ये भी नहीं। तो हम झूठ बोलते हैं कि नहीं फिर? हम झूठ बोलते हैं कि नहीं? अगर झूठ बोलते हो और कह रहे हो नहीं, ये भी एक झूठ हो गया, है ना? झूठ बोलना नहीं चाहिए, स्पष्ट है। झूठ बोलने वाला हमें पसंद नहीं है, ये भी स्पष्ट है। पर हम झूठ बोलते हैं कि नहीं, ये स्वतः खुद को देखना चाहिए। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं क्या?
हाँ, अब झूठ बोले तो क्या, जो नहीं है वो चीज को है बोलना, जो है उसको नहीं है बोलना, जो गलत है उसे झूठ। तो ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। फिर भी लोग झूठ मजाक मजाक में हो, ऐसे वैसे में हो, बोलते रहते। किसी की निंदा चर्चा करना चाहिए क्या? किसी की चुगली करना चाहिए क्या? किसी को गाली गलौज देना चाहिए क्या? अब गाली देते हैं कि नहीं, गुस्सा आया तो? बात करते समय किसी की निंदा चर्चा करते हैं कि नहीं? कभी कभी किसी का चुगली करते हैं कि नहीं? हाँ, पता है करना नहीं चाहिए, फिर भी बार बार हो रहा है। इसका मतलब क्या है? धम्म की बातें तो हम समझ रहे पर अभ्यास नहीं कर रहे। हाँ, परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इतना अच्छा धम्म में दीक्षा देके गए, इतना अच्छा धम्म, बस वो धम्म को अभी समझना है, पालन करना है, समझना है, पालन करना है। बहुत सारे लोग ये मजाक मजाक में झूठ बोलना या छोटे मोटे झूठ बोलना उसको पाप ही नहीं समझते। ये मोबाइल की वजह से भी बहुत सारे लोग झूठ बोलते। अभी झूठ बोलने से बहुत बड़ा पाप होता है, उसका कुशल विपाक आता है, उसका तो आता ही है। पर मजाक मजाक में भी कोई अगर झूठ बोलता है या असत्य बोलता है तो उसका विपाक भी बहुत बड़ा आता है। माइट है कि नहीं, पता है कि नहीं? मजाक मजाक में भी, अरे मजाक में झूठ बोलने से भी पाप लगता है क्या? हाँ, लगता है। एक कहानी सुन के रखिए, कभी भी झूठ बोलने का मन हुआ या मजाक मजाक में भी झूठ बोलने का मन हुआ तो फटाक से एक कहानी को याद करना। पहले पहले एक गांव में एक इंसान रहता था, भला इंसान, इतना अच्छा, वो शरीर से, वाणी से, मन से पाप ही नहीं करता और जितना हो सके उतना उपकार करते थे। कभी कभी बारिश हुआ, रास्ता बहुत ही खराब हुआ, वो रास्ता बना के देते थे, वहां कंकर बालू रेती लगा के अच्छा बना के देते थे। मतलब लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले, तकलीफ से दूर हो, उस तरह से काम करते थे। मगर एक समय क्या हुआ, वो कहीं नदी के किनारे जा रहा था तो देखा नदी में उसका दोस्त नहा रहा था। अभी नदी में नहा रहा था तो उसका कपड़ा नदी के किनारे में, तो वो देखते ही उसके मन में थोड़ा सा मस्ती आ गया, तो उसको लगा थोड़ा सा दोस्त के साथ मजाक करता हूँ। वो धीरे से चुपके से गया, कपड़े को दूसरे जगह छुपा के, फिर अभी आए जैसा वो वहां से आया। हाँ, क्या कर रहे हो के वो बात किया। जब नदी से नहाने के बाद वो किनारे की तरफ आया तो कपड़े ही नहीं, तो अरे मेरा कपड़ा नहीं, यहाँ देखा नहीं, वहां देखा नहीं। फिर वो घबराने लगा, दोस्त से पूछा, अरे मित्र, मैंने कपड़े यहीं रखा था, देखा था क्या, तुमने देखा क्या? तो वो कहे, नहीं मैं कैसे देखूं, मैं तो अभी आया, देखा ना तुम्हारे आंखों के सामने मैं आया, तो मैं क्या करूं, मैंने नहीं देखा। तो वो घबराने लगा, अभी कपड़ा नहीं तो पानी से बाहर कैसे आएंगे, कैसे घर जाएंगे? तो वो यहाँ वहां देखा, अरे वो इतना घबरा गया, इतना वो परेशान हो गया कि परेशानी से रोने जैसा हालत हो गया। फिर वो मित्र एकदम उसका मजाक उड़ाते हुए, अरे ऐसे रोते क्या, लो तुम्हारा कपड़ा करके जहाँ छुपाया था वहां से निकाल के दिया, बस उतना है। वो कपड़ा चुराने का मनसाय नहीं है, वो कपड़ा चुरा के खुद प्रयोग करे ऐसा भी मनसाय नहीं है, बस थोड़ी देर मजाक ही करना था, मजाक किया, लौटा दिया, विषय संभला, बात है उतना ही। मगर उसने मजाक ही क्यों ना हो पर झूठ तो बोला, मजाक में ही क्यों ना हो चोरी तो किया। इसके लिए कहते हैं उसने जीवन भर अच्छा कर्म किया, इसलिए वो बहुत ही प्रभावशाली, मरने के बाद प्रभावशाली
देव बन के जन्म हुआ, मगर उसने मजाक मजाक में झूठ बोला और वो वस्त्र, उसका कपड़े चोरी किया ना, मजाक मजाक में क्यों ना हो, इसलिए कहते हैं जिंदगी भर उसको कपड़े ही नहीं मिला, जिंदगी भर नंगे। अब इतना प्रभावशाली देवता हुआ, इतना प्रभावशाली, मगर लाश ढकने के लिए कपड़े ही नहीं है। देखो, ये तो मजाक मजाक में किया हुआ कर्म का विपाक है। अगर हम सही में चुरा के लेके जाते या चुराने के लिए ही वैसा करते तो उसका पाप कितना होगा, समझ में आया क्या? हाँ, इसलिए कभी भी मजाक मजाक में भी झूठ नहीं बोलना, मजाक मजाक में भी चोरी नहीं करना, मजाक मजाक में भी अकुशल कर्म नहीं करना चाहिए। और ये जो हम कहते हैं ना कि ये नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अगर सही मायने में नहीं करना चाहिए तो उससे दूर रहना ही चाहिए। मगर हम उसे प्रयास ही नहीं करेंगे, अभ्यास ही नहीं करेंगे तो कभी दूर ही नहीं हो पाएंगे। अभ्यास करना चाहिए। अगर हमें लगता है कि झूठ नहीं बोलना है, झूठ बोलना सही नहीं है, तो उससे दूर रहना चाहिए। दूर का मतलब कम से कम जो इंसान दिन में 100 झूठ बोलते हो तो कम करते करते वो 80 बोलेगा, 50 बोलेगा, 30 बोलेगा, 20 झूठ बोलेगा, 10 झूठ बोलेगा, 5 झूठ बोलेगा, और धीरे धीरे करके वो झूठ बोलना ही छोड़ेगा। भले ही उसके लिए 1 महीना लगे, 6 महीना लगे, 1 साल लगे, मगर धीरे धीरे वो कम करेगा। मगर याद रखना, जो इंसान झूठ बोल के भी वो हमेशा ये बचाव करता है कि मैं झूठ नहीं बोला, मैंने झूठ बोला ही नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ वो सत्य है, सही है, तो ये बचाव करने वाला इंसान 1 साल तो क्या, 10 साल तो क्या, 100 साल भी बीत जाए, वो झूठ को कभी करेक्शन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वो झूठ जो बोल रहे वो झूठ ही नहीं मान रहा, उसको पाप ही नहीं मान रहा, तो उसे छोड़ेगा कैसे? इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, जो इंसान गलती करता है, गलती तो सभी करते हैं, नहीं करते क्या? सभी इंसान गलती करते हैं, क्योंकि शरीर से काम होता रहता है, वाणी से होता रहता है, मन से सोचता रहता है, गलती तो होता है। हाँ, जो इंसान गलती करने के बाद ये महसूस करता है कि मैं गलती किया, मैंने ये गलती किया, तो वो पंडित है, क्योंकि उसने समझ लिया कि ये गलती है, वो जल्दी ही वो गलती से निकल जाएगा। मगर जो इंसान गलती करके भी मैंने गलती नहीं किया करके समझते हैं, वो गलती से कभी निकलेगा ही नहीं। याद रखना, थोड़े से पाप करके क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, जाने दो करके जो थोड़े थोड़े पाप करते हैं ना, याद रखना, बूंद बूंद मिलके घड़ा भर जाते हैं। थोड़ा थोड़ा पाप भी बहुत बड़े दुख, शोक, संताप का कारण बन जाता है। इसलिए जब भी मौका मिले हमें पुण्य करते रहना चाहिए, धम्म करते रहना चाहिए। ये थोड़ा सा धम्म करके क्या होगा? ठहरो, थांब, आता माझा समय येऊ द्या, नंतर मी खूब मोठा पुण्य करतो। हाँ, मेरा समय आने दो, मैं बहुत बड़ा पुण्य करूंगा, ये छोटा मोटा पुण्य नहीं करूंगा, नको नको, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। जब भी मौका मिले पुण्य करना चाहिए, जब भी मौका मिले पुण्य करने का माहौल बनाते रहना चाहिए, क्योंकि थोड़े 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 पुण्य भी बहुत बड़े सुख शांति का कारण बन जाता है। इसलिए जीवन में हमें पुण्य करते रहना चाहिए, धम्म करते रहना चाहिए। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, पुण्यं चे पुरुषो कैरा, इंसान को पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए। कैरा थे तंग पुनः पुनः, बार बार बारंबार करना चाहिए। तम्मी छन्नं कैरा था, ये पुण्य करने से हमें क्या मिलेगा? सुखो पुण्य स उच्चयो, उच्च प्रकार के महान सुख मिलता है। अगर हमें
जीवन में सुख चाहिए, शांति चाहिए और वो भी गारंटी चाहिए, तो हमें ये पुण्य ही करना पड़ेगा, ये धम्म ही करना पड़ेगा। ये पुण्य धम्म से ही हमें गारंटी सुख शांति मिल सकता है। बाकी चीजों से मिलेगा नहीं मिलेगा वो गारंटी नहीं है। आप कितना भी पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर बनो, उससे सुख शांति मिलेगा नहीं मिलेगा उसका गारंटी नहीं है। कितना भी पैसे कमा के, कितना भी घर बंगलो गाड़ी जमीन सब कर लो, उससे भी सुख शांति मिलेगा नहीं मिलेगा उसका गारंटी नहीं है। मगर जो इंसान शरीर से अच्छा करता है, वाणी से अच्छा बोलता है, मन से अच्छा सोचता है, हमेशा पुण्य करता है, धम्म करता है, तथागत बुद्ध कहते हैं ऐसे इंसानों के जीवन में गारंटी सुख शांति आएगा। सुख शांति पाइजे कि नहीं? हाँ पाइजे ना? हाँ, सुख शांति चाहिए तो हमें पुण्य करते रहना चाहिए, धम्म करते रहना चाहिए। महाकारुणिक तथागत बुद्ध जिस तरह ये जो प्रवचित भिक्षु भिक्षुनियों को 3 चीज सिखाते हैं, शील समाधि प्रज्ञा। ये शील समाधि प्रज्ञा में आर्य अष्टांगिक मार्ग आता है, मध्यम मार्ग आता है, दुख मुक्ति का मार्ग आता है। वैसे ही गृहस्थ में रहने वाले उपासक उपासिकाओं को 3 चीज सिखाते हैं, दान शील भावना। जो गृहस्थ में रहने वाले उपासक उपासिकाएं हैं उन लोगों को दानं ददंत श्रद्धाय, श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहिए, देना ही चाहिए दान। जिसके पास है के हिसाब से दान दो, जिसके पास नहीं है के हिसाब से दान दो, पर दान देना ही चाहिए। दान देना ही चाहिए का मतलब ये भी है कि जितना हमारे खाने पीने को लगता है उतना ही कमा के नहीं बैठना, उससे ज्यादा मेहनत करके ज्यादा कमाना है ताकि हम दान दे सके। दान देना चाहिए और वो भी श्रद्धा चित्त त्याग चित्त से दान देना चाहिए। शीलं रखन्तु सर्वदा, हमेशा हमेशा शील पालन करना चाहिए, अच्छे अच्छे नियम शिक्षा पर पालन करना चाहिए, जैसे पंचशील अष्टशील, ऐसे शील को हमें पालन करते रहना चाहिए। इससे हमें सुख शांति आएगा। भावना विरता होन्तु, ध्यान भावना भी करते रहना चाहिए। मन चंचल है, हम यहाँ धम्म देशना सुनने को बैठे हैं तो कितने लोग अच्छे से धम्म देशना सुन रहे हैं, कितने लोग शांति से धम्म देशना सुन रहे हैं। ध्यान इधर उधर जा रहा है कि नहीं? हाँ जा रहा है ना? हाँ, तो मन चंचल है, तो ये चंचल मन को एकाग्र करने के लिए ध्यान भावना ही करना पड़ेगा। और मन में राग द्वेष मोह ऐसा क्लेश है कि नहीं? अनेक अनेक क्लेश है। ऐसे अशुद्ध मन को परिशुद्ध करने के लिए भी ध्यान भावना ही करना पड़ेगा। तो उसके लिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने गृहस्थ में रहने वाले उपासक उपासिकाओं को कम से कम ये दान शील भावना पालन करना चाहिए, ऐसा कहते हैं। अभी गृहस्थ में रह रहे हो, परिवार समाज धन संपत्ति के साथ रह रहे हो, कितना भी कहो ज्यादा बेचैनी है, ज्यादा व्याकुलता है, ज्यादा परेशानी है, ज्यादा काम है, ज्यादा झंझट है, ज्यादा एकदम ऐसे परेशानियों से घिरे हुए ये गृहस्थ जीवन है। तो इस गृहस्थ जीवन में भी सुख शांति चाहिए कि नहीं? चाहिए कि नहीं? तो वही सुख शांति चाहिए करके हम धम्म देशना सुनने को आते हैं, हम बिहारों में जाते हैं, हम बुद्ध धम्म संघ के शरण में जाते हैं, हम बाबा साहब के धम्म क्रांति के तरफ दौड़ते हैं, तो जीवन में सुख शांति चाहिए करके। महाकारुणिक तथागत बुद्ध अगर गृहस्थ जीवन में उपासक उपासिकाओं के जीवन में सुख शांति चाहिए तो कम से कम 5 शील पालन करना चाहिए, ऐसा उपदेश देते हैं। एक समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध
धम्म प्रचार प्रसार के क्रम में गांव नगर जनपद देश देशांतर चारिका करते करते एक गांव में पहुंचते हैं। अभी जब पंते लोग भिक्षु लोग गांव में पहुंचते हैं तो कितने कितने लोग वहां जमा होते हैं। तो स्वयं तथागत बुद्ध आए बोले तो कितने लोग जमा होंगे वहां? बहुत सारे लोग बुद्ध को देखने के लिए, बुद्ध के दर्शन करने के लिए, बुद्ध की उपदेश सुनने के लिए वहां ढेर सारे लोग जमा हो गए। देखते ही देखते बहुत सारे लोग जमा हो गए। और बहुत सारे लोग जमा होने के बाद वो जमा हुए लोगों में से ही कुछ लोग तथागत बुद्ध के सामने खड़े होते हैं और प्रणाम करते हुए कहते हैं, भगवान हम आपको जानते हैं, आप बुद्ध है, आप तथागत है, आप अरहत है, आप सम्यक संबुद्ध है, और ये भी जानता हूँ कि आप जो उपदेश देते हैं वो उपदेश सुनने के बाद एक तरह से लोगों में वैराग्य उत्पन्न होता है। अरे जीवन तो दुख ही दुख से भरपूर है, ऐसे दुखमय जीवन में क्या गृहस्थ सुख शांति भोगते रहो, क्या यहाँ वहाँ भटकते रहो, चलो अभी दुख मुक्ति के मार्ग पे चलते हैं। ऐसा सोच के आपके उपदेश सुन के भिक्षु भिक्षुनी बनने वाले बहुत सारे लोग रहते हैं। भगवान हमें ऐसे उपदेश ना दे, हमें घर गृहस्थ भी चाहिए, परिवार भी चाहिए, धन संपत्ति भी चाहिए, सब चाहिए। इसलिए कृपया ऐसा उपदेश दे कि हम घर गृहस्थ में रह के भी सुख शांति पूर्वक रह सके, आराम से रह सके, ऐसा उपदेश दे। उस समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने ठीक है कहते हुए उसी तरह उपदेश देते हैं। और उपदेश देते देते लोगों से पूछते हैं, हे उपासक उपासिकाएं, इस गांव में दूसरों को दुख देने वाले मारने वाले लोग है कि नहीं? तो लोग कहते हैं, भगवान दूसरों को दुख देने वाले मारने वाले ये गांव में बहुत सारे लोग हैं, बहुत है। तथागत बुद्ध पूछते हैं, ऐसे दुख देने वाले, ऐसे मारने वाले लोग आप लोगों को पसंद है कि नहीं? सब लोग कहते हैं, भगवान पसंद नहीं है। ऐसे मारने वाले, हत्यारा, ऐसे जान मारा हमें पसंद नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं। तथागत बुद्ध कहते हैं, अगर हिंसा करने वाले, दुख देने वाले हमें पसंद नहीं है तो हम खुद ऐसे काम करते हैं कि नहीं? सब लोग एक दूसरे के चेहरा देख के नीचे झुक के बैठते हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं, अत्तानं उपमं कृत्वा, अपने आप को उदाहरण के रूप में रखो। अत्तानं उपमं कृत्वा, अपने आप को उदाहरण के रूप में रख के, जैसे हमें दुख कष्ट देने वाले मारने वाले हमें पसंद नहीं, वैसे ही हम भी किसी को दुख कष्ट देंगे, मारेंगे तो उन लोगों को भी पसंद नहीं आएगा। जैसे हम किसी को मारेंगे लोगों को पसंद नहीं आता, तो वैसे ही दूसरे लोग मारते हैं, हमें पसंद नहीं आते, हम मारेंगे तो दूसरों को भी पसंद नहीं आएगा। अपने आप को उदाहरण के रूप में रखो। न हनेय न घातेय, कभी हनन मत करो, घात मत करो, कभी दुख मत दो, हिंसा मत करो, तथागत बुद्ध कहते हैं। फिर तथागत बुद्ध उन लोगों को पूछते जाते हैं कि इस गांव में चोरी करने वाला है कि नहीं? सब लोग कहते हैं, भगवान बहुत सारा है। तथागत पूछते हैं, इस गांव में व्यभिचार करने वाले, काम मिथ्याचार करने वाले ऐसे लोग हैं कि नहीं? सब लोग कहते हैं, भगवान ऐसे लोग भी बहुत है। इस गांव में झूठ बोलने वाले, असत्य बोलने वाले ऐसे लोग हैं कि नहीं? सब लोग कहते हैं, भगवान ऐसे लोग भी बहुत है। तथागत बुद्ध पूछते हैं, इस गांव में दारू नशा पता सेवन करने वाले ऐसे लोग हैं कि नहीं? सब कहते हैं, भगवान ऐसे लोग भी बहुत है। भगवान बुद्ध पूछते हैं, क्या चोरी करने वाला पसंद है क्या? नहीं। व्यभिचार करने वाला पसंद है क्या? नहीं। चोरी करने वाला पसंद है क्या? नहीं। दारू नशा पता सेवन करने वाला पसंद है क्या? नहीं। तथागत बुद्ध कहते हैं, अगर चोरी करने वाला पसंद नहीं है तो खुद भी चोरी मत करो।
व्यभिचार करने वाला पसंद नहीं है तो खुद भी व्यभिचार मत करो। झूठ बोलने वाला पसंद नहीं है तो खुद भी झूठ मत बोलो। नशा पता सेवन करने वाला पसंद नहीं है तो खुद भी नशा पता सेवन मत करो। अपने आप को उदाहरण के रूप में रखो। दूसरे लोग हिंसा कर रहे, हमें पसंद नहीं आता तो हम हिंसा करेंगे, हमें भी कोई पसंद नहीं करेगा। दूसरे लोग चोरी कर रहे, हमें पसंद नहीं आता तो हम चोरी करेंगे, तो हमें भी कोई पसंद नहीं करता। इस तरह अपने आप को उड़ान के रूप में रख के ऐसे पाप से दूर रहो। तथागत बुद्ध कहते हैं अगर ये 5 शील भी अच्छे से पालन किया तो गृहस्थ में रह के भी, परिवार समाज में रह के भी सुख शांति पूर्वक रह सकते हैं। ये 5 शील समझ में आया? 5 शील क्या क्या पालन करना है? हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, असत्य नहीं बोलना, नशा पता सेवन नहीं करना। आप लोग बताइए, हमें जीने के लिए ये 5 के 5 पालन करना ही है या इसको मतलब हिंसा करना ही है, ऐसा है क्या? हिंसा किए बिना हम जी नहीं सकते, चोरी किए बिना हम जी नहीं सकते, व्यभिचार किए बिना हम जी नहीं सकते, झूठ बोले बिना जी नहीं सकते, नशा पता सेवन किए बिना जी नहीं सकते। अरे जी भी सकते हैं और अच्छे से जी सकते हैं। जो हिंसा नहीं करते ना और अच्छे से जीते हैं, जो चोरी नहीं करते और अच्छे से जीते हैं, जो व्यभिचार नहीं करते और अच्छे से जीते हैं, जो झूठ नहीं बोलते और अच्छे से जीते हैं, जो नशा पता सेवन नहीं करते और अच्छे से जी सकते हैं। और ऐसा एक भी शील नहीं है कि जो पालन किया तो हम जी नहीं सकते, अगर हमने हिंसा करना छोड़ दिया तो हम जी नहीं सकते, ऐसा भी नहीं है। इसलिए ये 5 शील को हमें अच्छे से पालन करना है, समझ के पालन करना है। ऐसा नहीं कि मौका मिला तो पालन करेंगे, जब बिगड़ेगा बिगड़ेगा, ऐसे हल्के में लेना नहीं है। हिंसा नहीं करना ना, ठीक है, नहीं करना, हिंसा करायचं नहीं बरं, हिंसा नहीं करना, पर जब भी मौका मिले आप मच्छर मार रहे हैं, आप चींटियों को मार रहे हैं, आप ये वो मार रहे हैं, तो हिंसा ही हो गया ना। इसलिए ऐसे ये शील को अच्छे से, ये 5 शील भी अच्छे से पालन किया तो तथागत बुद्ध कहते हैं कार गृहस्थ में रह के भी हम सुख शांति पूर्वक रह सकते हैं। इसलिए हमें सुख शांति चाहिए तो हमें पुण्य करना ही है, हमें धम्म करना ही है। जितना पुण्य करेंगे, जितना धम्म करेंगे, उतना ही जीवन में सुख शांति मिलेगा। महाकारुणिक तथागत बुद्ध सारे धम्मों के सारांश के रूप में, सारे बुद्धों के उपदेशों को सारांश के रूप में एक ही गाथा द्वारा उपदेश देते हैं। और वो गाथा धम्मपद में इस तरह आता है, सब पाप सकरणं कुशल उपसंपदा सचित परियोदपनं ये तं बुद्धान शासनं। सब पाप स अकरणं, सभी प्रकार के पाप नहीं करना। जो भी पाप है, जो भी गलत है, अनुचित है, अयोग्य है, ऐसे पाप से दूर रहना। कुशल स उपसंपदा, जो अच्छे है, पुण्य है, धम्म है, ऐसे पुण्य करते जाना। सच्चित परियोदपनं, अपने चित्त को परिशुद्ध करना। ये तम बुद्धान शासनं, ये बुद्धों का उपदेश है, शिक्षा है, धम्म है। इसलिए उपासक उपासिकाएं हम भी जीवन में खूब सारा पुण्य धम्म कर सके, हर तरह के पाप अकुशल से दूर रह सके और खुद के मन को परिशुद्ध करते हुए
ये शरीर से करने वाले कर्म, वाणी से करने वाले कर्म शुद्ध बना सके, अच्छा बना सके और ये दुर्लभ या अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, यही कामना करते हैं। फिर एक बार आज के विशेष अखिल भारतीय बौद्ध धम्म परिषद में उपस्थित संपूर्ण उपासक उपासिकाओं के जीवन में सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो, जीवन में खूब सारा पुण्य धर्म करते करते सभी दुखों से मुक्त, जन्म जरा व्याधि मरण से अलग निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए यह धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सब मंगलम। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।